हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्लास 10th के चैप्टर 1.1 को। और चैप्टर 1.1 मैंने पहले ही सॉल्व कर चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पे बोल के आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लोगों को हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? प्राइम फैक्टर की तरह। तो प्राइम फैक्टर कैसे बनता है दोस्तों, हम बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एलसीएम बनाया होगा। सेम उसी तरह बनाना दोस्तों। चलिए बनाते कैसे हैं दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने की सबसे पहले क्या करते हैं, 140 को 140 लिखते हैं, सेम एलसीएम की तरह लिखते हैं। 2 से करते हैं तो कितना, 70 बार में। फिर 2 से 35 बार में। 5 से 7 बार में। और 7 1 जा 7। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या होता है, 7 1 जा 7। फिर अब देखिए दोस्तों यहाँ करना क्या होता है, ये एक 140 को यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू देने के बाद ये जो साइड से हम जो एलसीएम जो हम किए हैं, फैक्टर जो हम किए हैं, उसको यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। याद रखना जो अगर 2 को मेरा रहेगा तो उसका हम 2, अगर मेरा 2 को रहेगा तो उसको 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 5 इंटू 7। यही आपका आंसर हो गया। बस और कुछ करना नहीं दोस्तों, सब ऐसे ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही बनेगा। तो 156 यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर से करते हैं, 2 का टेबल से करते हैं। 2 का टेबल से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 78। फिर 2 से लगाते हैं, फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 39। फिर 3 से करते हैं, 3 से 13। फिर 13 1 जा 13। तो ये पूरा सॉल्व हो चुका। अब यहाँ पर जिस तरह लिखे थे अगला क्वेश्चन में उसे लिखेंगे। 156 इसको क्या लिखना है, क्या है, 2 इंटू, फिर से 2 इंटू, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 को है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये आपका सॉल्व हो चुका है। कितना आसान है दोस्तों, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह जैसे हम 2 1 और 2 को बनाया है। कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस सेम उसे ही बनाते जाना है। 3 8 2 5 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 से तो बनेगा नहीं, लास्ट टाइम 5 है। चलिए 3 से लगाते हैं, 3 1 जा 2 7 5। फिर देखिए 5 है, फिर 2 से बनेगा नहीं, फिर 3 से लगाते हैं, 4 दोस्तों 4 2 जा 3 2 जा 4 4 3 जा 12 2 5। फिर अब 5 है तो अब 5 से लगाते हैं दोस्तों, 5 85। फिर 17 का टेबल में आता है, सॉरी दोस्तों 5 का टेबल में 1 7 7 टेबल 7 1 बार आ दी दोस्तों। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। आप देखिए इसको लिखना कैसे है, सेम जिस तरह लिख रहे थे उसी तरह लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिए, 3 8 2 5 इक्वल टू क्या करना है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पर 2 तो देखिए 2 3 है, 2 5 है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, करना कुछ नहीं दोस्तों, बस 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आपका आंसर। काफ़ी आसान दोस्तों, सब क्वेश्चन आपका इसी तरह बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 505। इसको हम लोग फिर से प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर जिस तरह बना रहे थे उसी तरह। सबसे पहले 5005 को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप पर लाइन खींच देते हैं। तो ध्यान से देखिए 5 5 है तो सबसे पहले बिना हम सोचे समझे 5 से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, 5 से ही बनेगा। 5 से करें तो 1 0 0 5 1 1। अब देखिए अब तो लास्ट में 1 है तो 5 से बनना बहुत मुश्किल है। 7 से लगाइए, 7 7 1 जा 7 7 4 जा 7 3 जा।
फिर अब 11 से लगाते हैं दोस्तों। 11 से लगाएंगे तो 1 बार में 11 और 3 बार में 33। अब 13 से लगाते हैं दोस्तों 1 बार में। तो ये सॉल्व हो चुका। बस जिस तरह लिख रहे थे उसी तरह लिख देना है 5005। इसको करना क्या है दोस्तों, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, कोई डबल नंबर नहीं है, कोई डबल नंबर नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया हम लोग। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग को बोल क्या रहा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और हम लोगों को वेरीफाई करना है। क्या करना है दोस्तों, वेरीफाई दैट। वेरीफाई मतलब होता है सिद्ध करना। तो सिद्ध कीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है किसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो अब इसको बनाना कैसे है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, सबसे पहले एलसीएम निकालना। 2 नंबर है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, ठीक है दोस्तों। चलिए बनाते हैं, सबसे पहले 26 का बनाते हैं। तो 26 का बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 13 और 13 से 1। अब 91 का बनाते हैं तो 91 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। तो किसका हम लोग एलसीएम निकाले, 26 और 91। तो जैसे पहले कर रहे थे दोस्तों 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। तो अभी यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है दोस्तों कि अगर दोनों में अगर सेम नंबर आता तो उसका हम लोग 1 ठो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सेम नंबर आया तो उसका हम लोग 1 ठो लेते हैं, और जो सेम नंबर नहीं है उसको क्या करते हैं दोस्तों, 2 इंटू, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, 2 इंटू 7 इंटू 13 को 1 लेंगे, 13 को 1 लेंगे। क्यों लेंगे 1, क्योंकि 91 को अगर हम लोग एलसीएम बनाए तो उसमें भी आया, और 26 का एलसीएम बनाए तो उसमें भी आया। तो इसमें रूल है दोस्तों कि अगर अब दोनों में आ गया मेरा एक ही नंबर, सेम नंबर आया, तो उसका हम लोग क्या लेते हैं, 1 ठो नंबर लेते हैं, और इसको इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू करने पे हमारा एलसीएम निकलेगा। कितना निकलेगा, 182। तो अभी एलसीएम निकला दोस्तों। अब चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, इन दोनों में से जो छोटा है उसको हम लोग, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, जो बड़ा रहता है उसको क्या रखते हैं, बीच में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे 26 हमारा छोटा है, इसलिए 26 को यहाँ पे लिख दिया, और 91 हमारा बड़ा है, इसलिए इसको 91 को बीच में लिख दिया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एलसीएम 26 का टेबल 3 बार में लगाते तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 78 आ जाएगा। 78 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 का 3 और 3 और यहाँ पे 1। अब देखिए दोस्तों ये छोटा हो गया, ये काफ़ी बड़ा है, और तो है नहीं कि हम यहाँ पे ले के आगे बनाएं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया। तो जिस तरह बनाते थे उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे इसको बीच में लिख देंगे। अब इस 13 से हम 26 को डिवाइड करें, 13 से 26 को डिवाइड करेंगे कितने बार में, 2 बार में। तो आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, मेरा 26। अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो 0 दोस्तों। यहाँ पे देखिए लास्ट में मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब तो है नहीं कुछ बनाने के लिए, तो जिससे मेरा डिवाइड हो गया पूरा 2 बार में, 13 का टेबल 2 बार में पूरा डिवाइड हो गया। तो जिससे मेरा डिवाइड हो वही मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, एचसीएफ बन जाएगा। तो यहाँ पे HCF इजिकल टू 13। तो एलसीएम और एचसीएफ निकले दोस्तों। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने से पहले क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। नाउ HCF इंटू LCM इजिकल टू PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है क्या दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे बना के दिखाते हैं।
तो मेरा जो एलसीएम निकला, एलसीएम और एचसीएफ में जो निकला, एलसीएम मेरा कितना निकला 182 और एलसीएम में एचसीएफ मेरा कितना निकला 113। और बराबर किसको आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर में, तो 26 इंटू 91, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मेरा यही है दोस्तों 26 और 91। तो अब हम इसको इंटू करते हैं तो कितना आया दोस्तों 2366, ये भी इंटू करेंगे तो 2366, आप इंटू करके देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे हेंस लिख सकते हैं क्या, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है दोस्तों, काफ़ी इजी था दोस्तों। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, तो इसका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, अलग अलग निकालते हैं एलसीएम। 510 का एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 से बनाते हैं 255, फिर अब मेरे क्या चीज़ बनेगा 5 से, 5 5 जा 5 1 जा, 3 से 17, 17 से 1, 17 से 1, तो ये मेरा एक ठो बन गया दोस्तों। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा मेरा क्या है 92, इसका भी निकालते हैं दोस्तों। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 46, फिर 2 से करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 23, 23 तो अब किसी से आएगा नहीं, सिर्फ 23 टेबल से लगा देंगे 1 बार में। तो इसको लिखना कैसे दोस्तों, चलिए दिखाते हैं। 510 इक्वल टू 92, 92 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आया क्या है, यहाँ 510 का क्या आया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है दोस्तों। 1 को नहीं लेते, 1 को अगर इंटू करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, इसीलिए 1 को नहीं लेते। अब देखिए यहाँ पे 92 का क्या आया मेरा, यहाँ पास 2 इंटू 23 आ गया मेरा। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या है 2 सेम है, इसलिए ये दोनों 2 का क्या लिखेंगे दोस्तों, एक तो 2 लिखेंगे। अब बाकी सबको इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू ये दोनों का एक तो 2, फिर यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है दोस्तों। ये दोनों का एक तो 2 लिखे, बाकी 5 3 17 2 23 सबको हम लोग इंटू में लिख दिए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको अगर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए बढ़िया से इसको इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 4 6 0, ये नंबर आएगा, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम में निकला दोस्तों। अब चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने से पहले हम बता देते हैं फिर से एक बार कि दोनों में से जो छोटा रहता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो बड़ा रहता है उसको बीच में लिखते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 का, इसका हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो देखिए 92 छोटा है, इसी से डिवाइड करेंगे 510 को। सबसे पहले 92 का टेबल में 5 बार में लगाते हैं, कितना आएगा 460 आएगा, माइनस करेंगे तो 0, 5 का 5 यहाँ 0। अब देखिए दोस्तों आगे कुछ नंबर है नहीं जो कि हम यहाँ पे लिख के इससे फिर से डिवाइड करें, इसलिए यहाँ पे 92 को इसका बीच में लिखते हैं। 92 को बीच में लिख दिया। अब 50 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक बार में 50 लगा देते हैं, कहे कि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार में 50 लगा दिए और माइनस किए तो 2 4। फिर से देखिए देखो दोस्तों कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो फिर से अब हम इसको 50 को यहाँ पे लगाएंगे और फिर से हम कितना बार में लगाएंगे, फिर से 1 बार में लगाएंगे 42 लगाएंगे तो कितना बार में माइनस होगा 28, यहाँ पे 0। फिर देखिए दोस्तों छोटा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें दोस्तों, ये 42 को यहाँ पे लिखेंगे, 42 को यहाँ पे लिख दिए और 5 बार में 40 लगाएंगे
माइनस करेंगे 2 आएगा, माइनस करने पे 2 आएगा। तो फिर से देखिए यहाँ 2 छोटा हो गया, ये 8 बड़ा है, तो 8 को हम लोग बीच में ले लेते हैं। फिर से एक बार 8 को बीच में ले लिए। 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में, 4 बार में 8 आता है। और 8 लिखिए माइनस 0। देखिए दोस्तों जो 0 आगे लास्ट में, तो हम लोग इससे आगे नहीं बनाएंगे। एचसीएफ मेरा क्या हो जाए दोस्तों, जिससे हम लोग डिवाइड किए लास्ट में 0 आया, तो एचसीएफ मेरा कौन हो गया? 2 हो गया। एचसीएफ मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 2। तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकले दोस्तों। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने से पहले क्या लिखते हैं दोस्तों? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है क्या दोस्तों? फिर से एक बार बता देते हैं, आपको बताया था लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है? ये हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, 10 और 92, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों। एलसीएम है, एलसीएम मेरा कितना निकला? तो एलसीएम में निकला है यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 0। और एचसीएफ मेरा क्या निकला दोस्तों? 2। तो 2 लिख दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है दोस्तों? 510 इंटू 92। अब इसको इंटू करके देख लेते हैं। तो इंटू करने पे क्या आ जाएगा? इंटू करने पे आ जाएगा आपका 46920। यहाँ पे भी वही आ जाएगा 46920। देखिए दोस्तों दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हेंस प्रूव्ड। तो ये दोस्तों पूरा बन चुका है। तो काफ़ी इजी था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो सेम उसी तरह बनाएंगे दोस्तों। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? LCM ऑफ 336 एंड 54। तो पारी पारी LCM निकालेंगे अलग अलग। 336 का पहले निकाल लेते हैं। तो 336 का निकाल लेते हैं। तो देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे 1, 6, 8। फिर 2 से लगाते हैं 84। फिर 2 से लगाते हैं 42। फिर 2 से लगाते हैं तो 21। अब देखिए 3 से लगाते हैं। 3 से 7, 7 से 1। तो ये बन गया है। अब नेक्स्ट बनाते हैं 54 को बनाते हैं। 54 देखिए लास्ट में क्या है? 4 है, तो इसको भी 2 से बनाते हैं। 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो ये बन चुका है दोस्तों। अभी देखिए इसको लिखते कैसे हैं। धीरे से इसको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर यहाँ पे क्या लिखना है? 54 को लिखना है। फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3, 1 2 3। तो जैसे बताया दोस्तों यहाँ पे क्या 2 2 मेरा मिल रहा है। तो 2 का क्या लिखेंगे? सिर्फ 1 लिखेंगे। और बाकी मेरा 1 2 3, तो 1 2 3 इंटू 3 इंटू 7, फिर 1 2 3। सॉरी दोस्तों यहाँ पे भी 3 मिल रहा है एक ठो, तो इसीलिए 1 2 1 1 2। तो हम इसको इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 3024। तो ये मेरा एलसीएम निकल चुका है। तो ये मेरा एलसीएम निकल चुका है। LCM इक्वल टू 3024। अब एलसीएम निकाले दोस्तों। हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। तो इसका हम लोग अब एचसीएफ निकालते थे। दोनों में से बड़ा कौन सा दोस्तों? ये बड़ा, तो इसको हम लोग बीच में लिख देते हैं 336। और इससे हम लोग क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं 54। इससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कितने बार में लगाएंगे? 6 बार में लगाएंगे। 3 2 4, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 1
और 0। तो देखिए तो आगे कुछ है नहीं नंबर जो कि हम यहाँ पे लिख के इसको फिर से हम डिवाइड करें। ये छोटा हो गया इसलिए हमको 54 को यहाँ पे लाना पड़ेगा। 54 को यहाँ पे लाते हैं। 54 को लेके आ गए। 54 को लेके आ गए दोस्तों। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं 12 से। तो 4 मारते में क्या लगाते हैं 48 लगाते हैं। तो माइनस करेंगे 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर देखिए अब 6 छोटा हो गया और ये 12 क्या है बड़ा, इसका आगे कुछ है नहीं कि जो हम यहाँ पे रख के बनाएंगे। तो अब 12 को यहाँ पे लेके आते हैं। तो 12 को लेके आए 6 के टेबल में। 12 कितने बार में आता है दोस्तों 2 बार में। तो 12 आ गया यहाँ पे 0 0 माइनस करने पे 0 0। तो अभी देखिए एलसीएम करने 6 से एलसीएम करने से 6 से डिवाइड करने पे मेरे क्या आया 0 0 आ गया। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो HCF एंड एलसीएम निकल गया। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन क्या है दोस्तों आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर से बताते हैं। वीडियो में आगे ही बताया था, फिर देख लीजिए एक बार। आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये है क्वेश्चन ये आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। तो HCF मेरे कितने निकला 6 इंटू HCF और LCM मेरे कितने निकला 3024 बराबर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 54 इंटू 336। तो अगर हम इसको इंटू करते तो क्या आ जाएगा दोस्तों 18144 बराबर 18144। तो ये मेरा दोनों साइड में क्या आ गया दोस्तों इक्वल आ गया। तो ये मेरे क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।